Discussion on the working of the Ministry of Development of Northeastern Region. माननीय मंत्री जी अपना रिप्लाई. After this. Yes, no, after this, yes, please. Let him reply. Only reply. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के बारे में, डोनर मिनिस्ट्री के बारे में कल इस संसद में सभी महानुभाव भाग लिया है. लगभग 19 मेंबर्स आदरणीय सांसद इसमें तंबी दोरई जी, संतनु सेन जी, सुष्मिता देव जी, डॉक्टर अमर पटनायक जी, आदरणीय भुवनेश्वर कलिता जी, श्री कामाख्य प्रसाद जी, राकेश सिन्हा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री निबम रिविया जी, रिपुम बोरा जी, जरनादास जी, शिवाजी जी, अजित कुमार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, के जी कन्या जी, प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, श्री संजय राउत जी, श्री रविंद्र कुमार जी, श्री विजय साई रेड्डी जी अपना अपना विषय बताएं. कुछ लोग सुझाव दिया है, कुछ लोग समर्थन किया है, कुछ लोग आलोचना भी की है. प्रजातंत्र में ये जरूरी है अपना अपना मन की बात रखना. मगर कुछ माननीय सदस्यों ने वैल्यूएबल सजेशंस भी, गाइडेंस भी, डायरेक्शन भी डोनर मिनिस्ट्री से संबंधित चर्चा में दिया है. मैं इस सबको धन्यवाद देता हूं. माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक रिमार्केबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के एजेंडा में पूर्वोत्तर क्षेत्र को टॉप प्रायोरिटी दिया गया है. मैं दक्षिण से आता हूं, मगर मेरे को पूर्वोत्तर का जिम्मेदारी दिया है. इसलिए देश को जोड़ना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी. इसलिए दक्षिण का एक कार्यकर्ता को नॉर्थ ईस्ट का जिम्मेदारी दिया है. माननीय महोदय जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी नॉर्थ ईस्ट के बारे में भारत सरकार अपना है, जिसके अनुसार 2 एस्पेक्ट पर कंटिन्यूअस काम कर रही है. सभी वर्तमान चैलेंजेस को दूर करना, क्योंकि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट विकास में अलग अलग चैलेंजेस था. इस चैलेंजेस को दूर करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सामने बहुत बड़ा मुद्दा था. हम दूर करने के लिए प्रयास किया है और इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए भारत सरकार प्रयास किया है. इसका परिणाम आज अष्टलक्ष्मी के नाम पर भी कुछ लोग आपदा व्यक्त किया है. मगर अष्टलक्ष्मी राज्यों में न केवल अमेजिंग ग्रोथ होगी, बल्कि पूरा भारत के लिए नया अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ इंडिया में मिलेगी. आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आज नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, कल्चर, होप, एस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए डेस्टिनेशन हब बनाने के रूप में जानते हैं. माननीय चेयरमैन जी, डेवलपमेंट के लिए मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पीस और स्टेबिलिटी होती है. आज जब हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो हम बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं. हम इन्वेस्टर को नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज के बारे में संपूर्ण प्रयास करते हैं. पूरे भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट संस्कृति को और नए अवसरों को बारे में अधिक जानना चाहते हैं. माननीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट ये युवाओं में आज हाई एस्पिरेशंस के साथ उनके डेवलपमेंट और आगे बढ़ने का
नए अवसर आज मिलने का भारत सरकार प्रयास करे। इसके मुख्य कारण है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शांति और खुशहाल का नया दौर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आज विकास के बारे में नया गति मिल रही है। महोदय जी, मैं सदन के सामने कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2014 के बाद इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत कमी हुआ है। 2014 में इंसिडेंट्स 824 इंसिडेंट नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। 2020 में वो 163 कम हुआ है। और इसका साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट अरेस्टेड भी, नहीं तो सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग का भी आज 2014 से बहुत कम हुआ है। सिविलियंस भी 212 सिविलियंस जो 2014 साल में हुआ था, आज 2020 में वो 3 को घट गए हैं। एक्सट्रीमिस्ट सरेंडर्ड 2014 में 291 था, आप सुनकर ताजुब होगा। ये 2020 में 2696 एक्सट्रीमिस्ट वो इंसर्जेंसी ग्रुप का भी सरेंडर हो गए। आर्म्स सरेंडर भी 445 आर्म्स सरेंडर किया है। ऐसा ही किडनैप्स भी 2014 में 369 किडनैप्स था, आज सिर्फ 2020 में वो भी कम होना चाहिए, सिर्फ 69 किडनैप्स हुआ है। वैसा ही हम कल लैंड ऑर्डर के बारे में भी बात किया है। इसलिए हम सत्ता में आने के बाद विदाउट पीस देयर इज नो डेवलपमेंट। पीस गिव प्रॉस्पेरिटी, पीस गिव डेवलपमेंट। इसलिए पीस के लिए, शांति के लिए भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ प्रयास किया है, मैं बाद में बोलूंगा। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वाज साइंड 10/8/29 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा के साथ हम अग्रीमेंट किया है और इसके साथ शांति स्थापित किया है। वैसा ही बोडो ग्रुप्स के साथ भी 27/1/22 में चर्चा करके मेमोरेंडम सेटलमेंट MOS एग्रीमेंट किया है। उसके साथ 1615 कैडर्स ग्रुप सरेंडर हुआ है। वैसा ही स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस उनका एग्रीमेंट के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रू फैमिलीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए हम ब्रू माइग्रेंट के साथ भी हम चर्चा करके वो भी उनमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किया है। उसका साथ साथ जो भारत सरकार जितना भी शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, आज प्रयास कर रहे। पहले देखते थे, मैं जब पार्टी यूथ में काम करता था, रोज पेपर में पढ़ता था, रोड ब्लॉकेड 10 दिन 15 दिन, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, धरना, कर्फ्यू, फायरिंग। आज नॉर्थ ईस्ट में ना ब्लॉकेड है, ना कर्फ्यू है, ना स्कूल्स बंद है। आज शांति नॉर्थ ईस्ट में है। इसके कारण हम गर्व से कह सकते हैं, आज सारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आज विकास के बारे में सोचने का समय मिला है। विकास के करने का आज एक भूमिका भारत सरकार निभा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में शांति और खुशहाल का नया दौर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से विकास के बारे में नया गति मिली है। महोदय जी, मैं सदन के सामने कुछ और इंसर्जेंसी ग्रुप्स का भी मैं बताना चाहता हूं, मगर अध्यक्ष जी, लैंड ऑर्डर अच्छा होने से ही विकास तेजी से लाने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा 10% GBS ग्रास बजटरी सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी आने के बाद उसको बढ़ावा दिया है। 2001 में आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे ये मंत्रित्व शुरू किया, इस मिनिस्ट्री को शुरू किया है।
आज सेंट्रल मिनिस्टर्स के द्वारा 2014 से अगर कंपेयर किए जीबीएस 10% ग्रास बजटरी सपोर्ट लगभग 110% 2014 से आज कंपेयर किए तो 110% हम बढ़ोतरी किया है। और अध्यक्ष जी, मैं वैसे ही अलग अलग डोनर का बजट भी बारे में कल बात किए थे, कुछ सदस्य स्कीम्स के बारे में बात किए, पुराने स्कीम जो डिसमेंटल किए 2017-18 में उसके बारे में, उस स्कीम्स के बारे में बात किए, नया स्कीम्स खोले हैं नया। और बताना चाहता हूं नया स्कीम्स के द्वारा भी हम अलग अलग कार्यक्रम शुरुआत किए हैं, क्योंकि आज 2020 में डोनर बजट में उसके बारे में बात किए थे। लास्ट ईयर बजट में 4000, इस साल में बजट 4300 करोड़ दिया है 2023 में, जिसमें 2800 करोड़ ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए दिया है। ये साल पहली बार 1500 करोड़ से न्यू स्कीम्स पीएम डिवाइन के नाम तक प्रधानमंत्री आज सैंक्शन किया है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट में घोषणा किया है। आज 2014-15 तुलना से बढ़कर 2023 में 18% हो गया है। लास्ट ईयर बजट से अगर कंपेयर किया, लास्ट ईयर बजट 21-22 में 2658 करोड़ था, अभी वर्तमान में 4300 करोड़। आज 62% अधिक बजट ये साल में हमारा प्रधानमंत्री और हमारा वित्त मंत्री दोनों मिलकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में दिया है। केंद्र सरकार उन्हीं सभी डिपार्टमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं बताना चाहता हूं, 2014-15 के बाद आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया है नॉर्थ ईस्ट में। इस 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देश के पॉपुलेशन अगर तुलना किया है 3.78% है, मगर भारत सरकार देश के अगर ग्रास बजट्स में कंपेयर किए तो 10% फंड्स नॉर्थ ईस्ट देने के लिए जीबीसी निर्णय किया है ग्रास बजटरी सपोर्ट के द्वारा। और माननीय महोदय जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के यात्रा में एक बड़ी चैलेंज कनेक्टिविटी के है। हमारा सरकार कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी देते हुए इसके लिए बड़ा प्रयास कर रही है। वो रेल कनेक्टिविटी हो, वो रोड कनेक्टिविटी हो, वाटरवे कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या सभी 8 राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के भावना के साथ पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी। हम अलग अलग पार्टी रहने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी नॉर्थ ईस्ट में पहली बार लाए हैं। और लास्ट बट वन, एटलीस्ट पीपल टू पीपल इमोशनली कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहे तो आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन के लेकर न्यू नॉर्थ ईस्ट रीजन, न्यू इंडिया जैसी नया इतिहास हमारा सरकार का प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट को देश के ग्रोथ इंजन के बनाने के लिए मकसद से रेल कनेक्टिविटी तेजी से काम कर रही है। माननीय महोदय जी, मैं इस सदन को अवगत करना चाहता हूं, 2014 से लेकर 2021 के बीच में कुल एक्सपेंडिचर रेलवेज के लिए 39,000 खर्च किया है। कितना? 39,000 खर्च किया है। यह ध्यान देने वाली बात यह है, वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट रीजन की डिफिकल्टी जियोग्राफ में 121 टनल्स 146 किलोमीटर्स का निर्माण किया जा रहा है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के लिए 121 टनल्स का निर्माण हो रहे हैं, उसमें 25 टनल्स 19 किलोमीटर्स का ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में सभी रेलवे लाइंस ब्रॉड गेज कन्वर्शन का वर्क पूरा हो गया है। कैपिटल कनेक्टिविटी रेल प्रोजेक्ट्स के नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास में एक नया अध्याय
जुड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिफिकल्ट टोपोग्राफी होने के कारण से सेफ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हाईएस्ट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं मणिपुर के जिरीबाम इंपैल रेल लाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसके अध्यक्ष जी, ये सभी लोग सुनना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं है, सभी भारत के लिए, भारत के इंजीनियर्स के लिए अभिनंदन का विषय है, गर्व का विषय। इसमें 141 मीटर्स हाइट वाली रेल लाइन दुनिया के सबसे ऊंचे पैर पिलर आज नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं। अभी तक यूरोप में, अध्यक्ष जी, अभी तक यूरोप में 139 मीटर्स का पैर पिलर हाइट रेलवे का लाइन था, उसका ऊंचाई रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर की 141 मीटर्स पैर पिलर हाइट के बना के कारण आज भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हाल में ही इनाग्रेटेड त्रिपुरा में बंदरघाट रेलवे स्टेशन और मनपुर में जिरीबाम रेलवे स्टेशन के बीच नया जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रारंभ करने से डायरेक्ट स्टेट कनेक्टिविटी के कारण यात्रा का समय भी आधा हो रही है। इसी वर्ष जनवरी में मणिपुर के इकोनॉमी और कनेक्टिविटी को बूस्ट देते हुए पहले गुड्स ट्रेन भी इसी साल शुरू किया है। इसके साथ इसी वर्ष नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की पहले पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन गौहती से गोवा तक गई है। 2014 से पहले सिर्फ असम स्टेट कैपिटल से गौहती से ही ट्रेन कनेक्टिविटी था। 2014 के बाद ट्रेन कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर में जोड़ दिया है। ट्रेन कनेक्टिविटी त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला में जोड़ दिया है। मणिपुर को 2014 में ट्रेन के द्वारा, अभी कैपिटल कनेक्टिविटी नहीं है, मगर ट्रेन के द्वारा स्टेट में जिरोबाम से वंगनी चुंगपांग तक जोड़ दिया है। 2014 के बाद 3 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में ट्रेन देखे हैं लोग। रिमेनिंग 5 स्टेट्स का कैपिटल रेल कनेक्टिविटी का काम चल रही है। टोटल रेलवे का लाइन लेंथ 419 किलोमीटर्स का कॉस्ट 45,000 से भारत सरकार इस ट्रेन कनेक्टिविटी में काम कर रही है। नागालैंड दीमापुर जुबा लेंथ 82 किलोमीटर्स, कॉस्ट 6,647 करोड़, ये मार्च 26 तक लक्ष्य पूरा करे होगा। मिजोरम भैराबी साइरंग लेंथ 51 किलोमीटर्स, कॉस्ट 6,527, ये मार्च 24 तक लक्ष्य पूरा होगा। वैसा ही मणिपुर जिरीबाम इंफाल लेंथ 110 किलोमीटर्स, कॉस्ट 14,332 करोड़, ये दिसंबर 23 तक लक्ष्य पूरा होगा। सिक्किम सिवोक रंगपो जिसकी लेंथ 44 किलोमीटर्स है, कॉस्ट 8,153 करोड़ है, मार्च 23 तक टारगेट होगा। मेघालय टेटिलिया बैरानी हिट जिसकी लेंथ 21 किलोमीटर्स है और कॉस्ट 1,043 करोड़ है। बैरानी हिट शिल्लांग जिसकी लेंथ 108 किलोमीटर्स है और कॉस्ट 88,324 करोड़ है। मैं क्यों इसके बाद बताना चाहता हूं, फ्लाइट्स हो, हेलीकॉप्टर हो, बसेस में हो, नॉर्थ ईस्ट वेदर में 364 डेज में काम नहीं आता। बहुत समय ट्रेन कैंसिल होते हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं, हेलीकॉप्टर्स ना जा नहीं सकते हैं, बसेस भी मुश्किल होता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट विकास में अगर ठीक तरीके से विकास जोरी से पकड़ना है, टूरिस्ट लाना है, इन्वेस्टर्स लाना है, नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए नॉर्थ ईस्ट का जनता बाहर जाना है, बाहर का जनता नॉर्थ ईस्ट जाना है, ट्रेन जरूरी है। ट्रेन के बिना नॉर्थ ईस्ट विकास नहीं हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार का लक्ष्य है। 2009 to 14 एवरेज रेलवे के लिए 22,120 करोड़ खर्च किया है भारत सरकार। अभी 2021 में एवरेज 120% बढ़ा है, 21-22 में 226% बढ़ा है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं
टूरिज्म दृष्टिकोण से भी और नॉर्थ ईस्ट दृष्टिकोण से भी, विकास के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छे आने वाले दिन में विकास के रास्ते पे नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, मैं कोई भी विकास के लिए रोड्स और डेवलपमेंटल बैकबोन तरह होती है। नॉर्थ ईस्ट रोड वर्क में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास की जा रही है। 2014-15 में नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवेज का लेंथ लगभग 10,905 किलोमीटर्स थी, आज बढ़कर 13,710 किलोमीटर्स हो गई है। मैं आज नॉर्थ ईस्ट में नेशनल हाईवेज के लिए इन्वेस्टमेंट्स, जो नया रोड्स, आज देश जैसा नेशनल हाईवेज बढ़ रहे, वही संख्या में नॉर्थ ईस्ट में भी नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रहे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, डोनर मंत्रालय भी, क्योंकि अध्यक्ष जी डोनर मंत्रालय के बारे में कल बात किया, डोनर मंत्रालय खुद का बजट रखना, खुद का डेवलपमेंट करना उसका लक्ष्य नहीं है। डोनर मंत्रालय सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते हैं। डोनर मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन गैप फिलअप करते हैं। क्योंकि जब कनेक्टिविटी नहीं थे, नॉर्थ ईस्ट से लोग आके इधर मिनिस्टर से मिलना, नॉर्थ ईस्ट से आके इधर प्रधानमंत्री जी को मिलना बहुत मुश्किल होता था, लोग आने में मुश्किल होता था। इसी दृष्टिकोण से अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके लिए कोई देखभाल करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कम्युनिकेशन रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी इस मंत्रित्व का गठन किया है। इसलिए डोनर मिनिस्ट्री का बजट बहुत छोटा है, अब सब लोगों को मालूम। फिर भी 14 से 15 तक नॉर्थ ईस्ट में रोड्स के लिए 4,292 करोड़ से सहित मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 41,546 करोड़ रोड्स के लिए खर्च किया है। मैं विकास का गति को बढ़ाने देने के लिए 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगभग आज 75,000 करोड़ का वर्क्स ऑनगोइंग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा आने वाले दिन में नॉर्थ ईस्ट का मुख चित्र बदलेगा, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का लक्ष्य बदलेगा। और हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है आने वाले 2-3 साल में एक नया रोड्स जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए डीपीआर बना रहे, नए रोड्स को डालने के लिए प्रयास कर रहे। उसका डीपीआर लगभग 80,000 करोड़ का अभी प्लानिंग आने वाले 2-3 साल के बाद होगा। भारतमाला परियोजना स्कीम के तहत कुल 5,196 किलोमीटर लेंथ की रोड प्रोजेक्ट्स में बनाए गई है, जिसमें 514 किलोमीटर का वर्क पूरा हो गए हैं। अध्यक्ष जी, वैसे ही एयर कनेक्टिविटी, माननीय संसद महानुभाव ने एयर कनेक्टिविटी बारे में बताएं। जरूरी है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए एयर कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जो भी अगर फैक्ट्री डालना है, कुछ इंडस्ट्री डालना है, कुछ आईटी लाना है, सभी लोग पहला एयर कनेक्टिविटी कैसा है वो देखते हैं। इसीलिए एयर कनेक्टिविटी जरूरी है। इसी दृष्टिकोण में पिछले कुछ वर्षों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ावा मिल रही है और इसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट हर क्षेत्र में कॉम्पिट कर सके, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट एरिया में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे। लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर विकास के लिए 900 करोड़ खर्च किए हैं, जिसके मौजूदा एयरपोर्ट अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन और न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स के निर्माण के लिए आज भारत सरकार काम कर रहे हैं। अगरतला के महाराज भीर विक्रम एमबीबी, उसको एमबीबी बोलते हैं, एमबीबी एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया है। कौन किया है? प्रधानमंत्री जी मोदी जी उद्घाटन किया है। इससे पहले केवल गौहती में इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, एक ही एयरपोर्ट था इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में। अभी इंफाल में, मणिपुर में
वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2017 में शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर करना चाहिए। इसका सपना पूरा करते हुए रीजनल कनेक्टिविटी के स्कीम उड़े देश का आम नागरिक वो उड़ान है, उसके साथ पूर्वोत्तर प्रायोरिटी एरिया रूप में रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन मार्गों को सहित आज लगभग 46 मार्गों का आज मार्गों का संचालन किया है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट ओलांगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कास्ट माननीय मंत्री जी का रिप्लाई सुने। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कास्ट 645 करोड़ से डेवलपमेंट का काम चल रही है। अगस्त 22 तक पूरा होने का संभावना है। असम में तेजू, रूपसी, जोरहाट, लीलाबारदारी, तेजपुर, वैसे ही मेघालय में बारापानी, नागालैंड में दीमापुर, सिक्किम में प्यांकांग नाम के एयरपोर्ट्स और हेलीपैड का जोड़ने का प्रयास चल रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कमर्शियल वायबिलिटी, ट्रैफिक डिमांड के आधार पर एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। जरूर हमारा सरकार इसका कंटिन्यूएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्षमता को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय बजट ने 2020-21 में शुरू किया गया कृषि उड़ान का भी नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया है। कृषि उड़ान के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में भी बागडोगरा, गौती और अगरतला एयरपोर्ट से कृषि उत्पादन जैसी पाइनएप्पल, जिंगर, कीवी, ऑर्गेनिक टर्मरिक प्रोडक्ट्स कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गया। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी का एक नया विजन है। 2014 के बाद डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में दूर दराज गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। पूर्वोत्तर में भी दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी आदरणीय मोदी सरकार के लिए चैलेंज था। डिजिटल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में हर कोने तक ले जाने के लिए एक बड़ा पैमाना पर प्रयास की जा रही है। पिछले 7 वर्षों में इस क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 3,466 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इस डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार खर्च किया है। मेघालय और नेशनल हाईवेज पर 2G और 4G मोबाइल कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे पर किधर भी जाओ आपको कनेक्टिविटी है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगभग 5,600 विलेजेस को जोड़ने के लिए 4,404 नया टावर्स बना लिए हैं। उसमें उसके टावर्स के लिए 3,715 करोड़ खर्च करके मोबाइल कनेक्टिविटी का कवर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ग्राम पंचायत के लिए 2 चरणों में 11,956 ग्राम पंचायत को भारत नेट और वाईफाई कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम चल रही है, जिसका कॉस्ट 644 करोड़ है। वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट रीजन में जीवन और संस्कृति के अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए सभी प्रकार का प्रयास की जा रही है। करंटली डेवलपमेंट वाटरवेज। प्लीज माननीय मंत्री जी इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज बताएं। हाँ आप बताएं। आप देखिए। हाँ The chairman, after having called attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in Yes, I have seen it. interpretation either of his own arguments or of Dr. the Santanu arguments Sen used ji, by other I am members. aware of it. I have seen it. I have already reminded to all members for this. Please, please, please continue. Please continue. धन्यवाद अध्यक्ष जी। कल एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी कल मजाक उड़ा रहे थे। 240 में वो भी आएगा। ये नहीं रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आपके काल में बहुत नेग्लेक्ट हुआ। हम अलग अलग पॉलिसीज के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट को हम एंकरेजमेंट कर रहे,
शांति है, पैसे खर्च कर रहे, इसलिए मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कुछ माननीय सदस्य ने कल क्रिटिसाइज किया है, मगर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दी जा रही है। अगरतला अकुरा रेल लिंक परियोजना अगरतला को अकुरा में बांग्लादेश रेलवे नेटवर्क से जोड़ेंगे। इस रेल नेटवर्क के द्वारा अपने पड़ोस देश के साथ ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगा। एक बार इस रेलवे नेटवर्क चालू होने के बाद कोलकाता और अगरतला के बीच यात्री और गुड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यात्रा का समय कम होगा, खर्च भी कम होगा। टोटल लेंथ इसका 12.26 किलोमीटर है, 12.26 किलोमीटर है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा 5.46 किलोमीटर इंडियन साइड हम 580 करोड़ डोनर डिपार्टमेंट खर्च कर रहे हैं, और 6.8 किलोमीटर वो बांग्लादेश साइड होते हैं। वो भी पैसा भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा हम खर्च कर रहे, क्योंकि हमारे लिए उस ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत प्रमुख है। इससे दृष्टिकोण से एमई के द्वारा 392 करोड़ इस बांग्लादेश ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए खर्च कर रहे। इंडिया साइड रेलवे ट्रैक का पूरा वर्क अभी पूरा होने का टारगेट है, जून 22 को इंडिया साइड पूरा होगा। बांग्लादेश छोड़ रहा है, वो भी काम अपना है, मगर अलग अलग कारण से वो काम थोड़ा स्पीडी नहीं हुआ। वो भी इस साल जो 22 एंड तक पूरा करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य है। कालाडांग मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और ट्रिलाटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी हिस्टोरिक स्टेप है। ये परियोजना म्यांमार के सिटवी पोर्ट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के साथ म्यांमार और थाईलैंड से सीधा जोड़ेंगे। यहाँ ट्रिलाटरल हाईवे जिससे लोग नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ड्राइव कर सके। म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टामू मोरे और रिच जोक वतार में 2 इंटरनेशनल एंट्री एग्जिट पॉइंट ऑपरेशनलाइज किए गए हैं। अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर एक प्रमुख विषय है, इसलिए भारत सरकार अभी कैबिनेट मीटिंग में एक ऑयल फार्म के बारे में एक नया स्कीम घोषणा किया है। उसमें नेशनल मिशन पर ईडेबल ऑयल, क्योंकि हर साल लगभग 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख तक हम ईडेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए भारत सरकार चाहते हैं ईडेबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारत में इसके लिए प्रावधान करके किसानों की इंकरेजमेंट करके इंसेंटिव्स देकर भारत में ईडेबल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार कैबिनेट ने ये ऑयल फार्म ईडेबल ऑयल मिशन के अंदर और किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए 11,040 करोड़ टोटल आउटले के साथ कैबिनेट अप्रूव किया है। मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं, इस 11,040 करोड़ में सिर्फ 53% 5,850 करोड़ आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में एलोकेट किया है। ये बता सकते हैं 50% से ज्यादा ईडेबल ऑयल के बारे में नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत सरकार एलोकेट किया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार का काम करने का तरीका है। भाइयों, मैं असम में दीमा हसो डिस्ट्रिक्ट मंडर दिशा के 75 हेक्टेयर के क्षेत्र में बांबू के बारे में भी अलग अलग हम काम कर रहे हैं। बांबू सेक्टर प्रोत्साहन देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन भी हो, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट, वो ट्राइबल डिपार्टमेंट हो सकता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नेरामाक इंस्टीट्यूट था, बहुत पुराने इंस्टीट्यूट, लास्ट था। इसमें क्लोज करना नहीं करना, कैसा करना चाहिए, ये सोचकर इस इंस्टीट्यूट को रिवाइवल करने के भी नरेंद्र मोदी सरकार निर्णय लिया है, कैबिनेट अप्रूवल किया है इस नेरामाक इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये किसानों के लिए उसका क्राफ्ट को मार्केटिंग करने के लिए एक बड़ा साधन था। इसलिए लास्ट रहने के बाद भी भारत सरकार इसको अलग पैकेज देकर वो संस्था चलाने के लिए प्रयास किया है। वैसा ही नौजवान को रोजगार देने के लिए
अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। अभी चलना है, काफी नहीं है, और भी चलाना है, हम चलाएंगे जरूर। रोजगार बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जो भी करना है नॉर्थ ईस्ट में करना है, ये राजनीति से उठकर कभी करना है। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसका काम आगे बढ़ना चाहिए। उसमें नेडफी के द्वारा काम हो रहा है, सिडबी के द्वारा काम हो रहा है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का भी काम हो रहा है। मैं अभी बताना चाहता हूं, दुबई में ये वर्ल्ड एक्सपो मार्च 4 तारीख से 17 तारीख तक दुबई में नॉर्थ ईस्ट का एक्सपो, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 15 दिन का हम एक्सपो नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर 7-8 गवर्नमेंट्स मिलकर हम दुबई में एक्सपो कर रहे हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अलग अलग दुनिया से नॉर्थ ईस्ट में लाना चाहते हैं, ये हमारा प्रयास है। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, जो नॉर्थ ईस्ट के युवाओं ने खुशी होती है बताते हुए देश के नाम रोशन किया है। हॉकी कल भी चर्चा किए थे, कल पटेल साहब ने बोले थे, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, पोलो क्षेत्र में विशेष योगदान नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए खेल कूद में बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मणिपुर में 643 करोड़ से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत का नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में खोलने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। क्योंकि उत्तर पूर्व क्षेत्र में खेल प्रतिभा बहुत अधिक है। ओलंपिक्स में नॉर्थ ईस्ट के युवा खिलाड़ियों ने अलग अलग फील्ड्स में मेडल्स लाए हैं, ला रही हैं, लाएंगे भी आने वाले दिन में। इसमें मेरी कोम, बीराबाई चानू, लोविलिना बोरगोहेन कैसे खिलाड़ियों में नॉर्थ ईस्ट के से आकर देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। आदरणीय माननीय अध्यक्ष, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार में आने के बाद एक एक उनका जो ओलंपिक्स में खिलाड़ी अगर इंटरव्यू किए तो वो एक खिलाड़ी था अध्यक्ष जी, उनका हेल्थ ठीक नहीं था, वो अमेरिका में जाना चाहती थी। पूरा भारत सरकार के खर्च से उनको अमेरिका भी जाकर, उनका कोच को अमेरिका में जाकर उनको कोचिंग देकर आज ओलंपिक्स मॉडल वो लाए हैं। इतना कमिटमेंट के साथ भारत सरकार एक एक कोच को ट्रेनिंग देने के लिए प्रयास कर रही है। आज के युग में बिना बिजली किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट संभव नहीं है। आजाद के इतने वर्षों के बाद भारत में कुछ गांव अपना जीवन बिना बिजली के गुजार रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में घर घर तक बिजली पहुंचाए गए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाया जाता है। इसके अलावा पावर कट, आज देश में कह रहते थे पावर कट, मैं आंध्र से आता हूं, इंडस्ट्रियल ओनर्स धरना किए, पावर कट नहीं रहना चाहिए। और जब 16 रुपए एक यूनिट हमारा कांग्रेस सरकार था खरीदते थे, अब 3 रुपए के अंदर एक यूनिट ओपन मार्केट में बिजली मिल रही। इसके कारण एक नरेंद्र मोदी जी सरकार बिजली के बारे में एक अच्छे फैसला लेकर काम कर रहे हैं। बिजली के बिना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, बिजली के बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, बिजली के बिना ना सेलफोन चार्ज होता, ना टेलीफोन दिखता, ना घर में लाइट दिखता है। इसीलिए अगर हर व्यक्ति के घर में बिजली होना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में डिफिकल्ट टेरेन के बाद आइसोलेटेड विलेजेस और हाउस होल्ड के में भी इलेक्ट्रिसिटी रिमोट कॉर्नर में भी पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं कुछ एग्जांपल भी लाता हूं। कुछ हिल्स के ऊपर गड़ा है, उसके ऊपर जाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स यूज किया भारत सिक्योरिटी फोर्स। हेलीकॉप्टर्स यूज करके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे, पूरा नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर पावर प्रोडक्शन विकास पर फोकस के साथ साथ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल इकोसिस्टम एनकरेज करने के प्रयास भी चल रही हैं। गवर्नमेंट ने 2015-14 के बाद अभी तक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 37,092 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इस 8 प्रांतों में खर्च किया है भारत सरकार। अरुणाचल प्रदेश और असम में 2000 मेगावाट्स का सुबानसिरी
लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसा जिसका कास्ट 19,992 करोड़ है, ये देश के मेजर प्रोजेक्ट्स में एक है। दूसरा और एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन का पावर सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने का प्रोजेक्ट है, जिसकी कास्ट 6,700 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट से द्वारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को पावर सप्लाई में इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मजबूत करने के बड़ी योजना के का है, उसका कास्ट है 9,129 करोड़ से इसका काम चल रही है। और डोनर के अंतर्गत भी, डोनर में मैं पहले बता चुका हूं बजट कम रहता है, फिर भी डोनर के अंतर्गत, डोनर मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी 44 स्मॉल पावर प्रोजेक्ट्स भी है, जिसकी कास्ट 1,075 करोड़ है। इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा इंडस्ट्री सेक्टर को अवश्य बढ़ा मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में पावर सप्लाई स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा। और पेट्रोलियम एक बड़ा नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सोर्स है। नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन, ग्रिड पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक एम्बिशन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जिसकी एस्टिमेशन कास्ट है 9,265 करोड़ से। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड NEGG प्रोजेक्ट को हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के अंतर्गत प्रपोज किया गया। वो 9,265 करोड़ जो अभी बताया वो एस्टिमेटेड कास्ट है। और सभी 8 राज्यों में 8 स्टेट्स में 1,656 किलोमीटर की लेंथ में पाइपलाइन ग्रिड डालने का तय किया गया। और नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड के लिए 5,559 करोड़ रुपए के पार्शियल कैपिटल ग्रांट को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर भारत में 1 लाख करोड़ का ऑयल और गैस परियोजना के 2025 तक पूरा करना, ये हमारा देश के सामने लक्ष्य है। ये लक्ष्य हम पहुंचने के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए। पूर्वोत्तर में इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, उसको बनाना चाहिए। डेस्टिनेशन बनाने के लिए हर योजना, अलग अलग योजना पर आज काम चल रहे हैं। इन्वेस्ट इंडिया के तहत एक नॉर्थ ईस्ट डेस्क स्थापित किया गया। स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए इन्वेस्टर्स के साथ MOU, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 2 डोनर मिनिस्ट्री के साथ साथ इन्वेस्टर इंडिया का साथ भी जोड़कर नॉर्थ ईस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इन्वेस्टर के साथ कैसा MOU करना चाहिए, उनको कैसा एंकरेजमेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी सोच हो रहे हैं। उत्तर पूर्व राज्य भी इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक IILB के शामिल भी हम किया है। मोदी जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देश भर में आज एंकरेजमेंट कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ हर जिला में कोई एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को एंकरेजमेंट करना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट के लिए प्रयास करना चाहिए, उस प्रोडक्शन में क्वालिटी रहना चाहिए, उस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, उसका मार्केटिंग होना चाहिए। ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट, ट्रेड और कॉमर्स जैसे एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप जैसे सेक्टर डिस्को को भी आज काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, गुड गवर्नेंस एक हाई स्टैंडर्ड स्थापित करते हुए सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट की जा योजना में एक इंपैक्ट होती है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार 5 साल से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हर कैबिनेट मिनिस्टर जाए, हर MOO जाए, इसके लिए PMO ऑफिस से, हमारा डोनर ऑफिस से मॉनिटरिंग होता है। हर मंथ हम रिपोर्ट देना पड़ता है PMO ऑफिस को डोनर के द्वारा। प्रधानमंत्री ऑफिस जरूर पूछते हैं ये महीने कितने मिनिस्टर्स गए। हर स्टेट में हर 15 दिन को एक कैबिनेट मिनिस्टर जाना चाहिए, हर स्टेट में हर 15 दिन को एक MOO जाना चाहिए। वैसा हर महीने में 15 मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टूर करने का काम कर रहे हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ बातचीत होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर के साथ बातचीत होते हैं और नॉर्थ ईस्ट के रीजन के बेनिफिशियरियों के साथ बातचीत होते हैं, सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत होते हैं। हमारा प्रधानमंत्री ऑफिस से मार्केट मॉनिटरिंग करती है। नाइटाल किधर है? नाइटाल स्टेट कैपिटल में नहीं पहुंचना चाहिए।
नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में रहना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ऐसा ये टारगेट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी मिनिस्टर्स को दिया है। ये काम डोनर मिनिस्टर के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और मैं नॉर्थ ईस्ट विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए Please, please. नॉर्थ ईस्ट Please, रीजन पे Mr. एग्री John Beda, हॉर्टिकल्चर please. सेक्टर के विकास के लिए हम Let काम him चल रहे हैं। complete. और मैं Let him अब complete. तक Nothing is going on record, Mr. Britus. नॉर्थ ईस्ट You have no permission नीति to आयोग ने speak. Mr. Britus, you have no permission to speak. यूएनडीपी के Please. सहयोग से देश के लिए एसडीजी इंडेक्स स्टेट और यूटी तैयार किया है। अभी तक देश के लिए एसडीजी इंडेक्स के लिए 3 सीरीज जारी हो चुके हैं। इसके आधार पर डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कौन सा फील्ड में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये इंडेक्स काम को आते हैं। इसके लिए आज पहली बार नीति आयोग ने डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट एसडीजी इंडेक्स की रिपोर्ट आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल एसडीजी इंडेक्स भी तैयार किया है। देश में अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंडेक्स तैयार नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। ये सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का आज आया है, वो भी 26 अगस्त 21 लास्ट अगस्त में इसका घोषणा किया है नीति आयोग ने। और इस इंडेक्स का उपयोग करते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन में गवर्नमेंट पॉलिसीज तैयार करने के लिए बहुत उपयोग होता है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स पर, प्लानिंग पर इस इंडेक्स का उपयोग हो सकता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, इस मूल भावना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 स्टेट्स को 28 डिस्ट्रिक्ट का अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हम पहचाने हैं। अध्यक्ष जी, सेंटर सेक्टर्स का स्कीम्स अलावा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स सितंबर 2021 तक जनधन योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में आज 434 लाख अकाउंट्स खोले गए हैं। आयुष्मान भारत तहत, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत जरूरी है आयुष्मान भारत के दृष्टिकोण से, इसमें 14 लाख का फैमिलीज का आज आयुष्मान भारत का कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मनरेगा के अंतर्गत 2016 से हाल तक मनरेगा के अंदर 31,000 करोड़ खर्च किया है और 114 करोड़ मैंडेट्स क्रिएट किया है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया है। अभी तक 34 लाख घरों को कुल कवरेज 50% है। टैप वाटर कनेक्शन का दिए गए हैं, कुछ पाइपलाइन में भी है, वो सैंक्शन हो चुके हैं। ये नेशनल एवरेज से, जो जल जीवन मिशन का नेशनल एवरेज से नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा है, ये बहुत खुशी की बात है। अध्यक्ष जी, कोविड रिलीफ में और कोविड के हेल्थ के संदर्भ में अलग अलग काम भारत सरकार के द्वारा हो रहे हैं। कल बात करते थे, कैंसर बहुत बड़ा समस्या नॉर्थ ईस्ट में है, हमारा सरकार मानते हैं, इसके लिए अलग अलग काम चल रहे हैं। पिछले वर्ष लगभग सभी क्षेत्रों में कोविड के कारण चैलेंजिंग साबित हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट हैज स्पेंट 25,589 crore since 2014 onwards, including 548 crore by Ministry of Donor. Ministry of Donor has supported 66 special projects cost health projects 925 crores. पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 से लड़ने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास किया है और उसमें ही एम्स गुवाहाटी में एम्स के लिए 1123 करोड़ का एक्सपेंडिचर का एलोकेशन किया है और टाटा कैंसर रिसर्च कैंसर के बारे में बताए। टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट से मिलकर 18 हॉस्पिटल में काम चल रहे हैं। सुष्मिता जी, प्लीज। मेघालय में सुपर स्पेशलिटी शुरू किए गए। कोविड-19 Only the speech is going on record. Please, Sushmita ji. करने के लिए एट प्रेजेंट नॉर्थ ईस्ट में और अलग अलग काम चल रही हैं। अध्यक्ष जी, Please. अध्यक्ष जी, Statement is already. और
Please, please. मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी 2014 में प्लीज सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। सर 2014 में बजट एस्टिमेशन 36,107 करोड़ था। अभी इस साल बजट एस्टिमेशन 76,040 करोड़ है और इसका 36,000 करोड़ से 76,000 करोड़ को बजट बढ़ा है और काम नहीं हुआ ऐसा बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूं 2015-16 में 96.64 एक्सपेंडिचर हुआ है, वैसा ही 17-18 में 97.3% बजट खर्च हुआ है, 1920 में 97.81 खर्च हुआ है। सिर्फ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं मानता हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जितना पैसा अलोकेट करते हैं वो पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ है। हम प्रयास करें, लगातार डोनर मिनिस्ट्री में जो शुरू किया है, मैं मंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमारा मिनिस्ट्री डोनर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वैसे ही रेलवे मिनिस्टर के साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ ये लगातार मीटिंग्स करके स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस ले लेकर, मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस के लेकर, चीफ सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस के लेकर हम हर स्टेट के बारे में जो समस्या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर है वो समस्या हल करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रहे है। इसीलिए कल कुछ अलग अलग बात भी बताए, मैं बताना चाहता हूं ये लैंड ऑर्डर के बारे में किसका देना है। वो हमारे पहले आप लोगों का राज थे, स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी का सरकार था, सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी का सरकार था, मगर आप ही आपस में लड़कर उधर इंसर्जेंसी ग्रुप बढ़ाते थे, आपस में लड़कर मुख्यमंत्री को निकालते थे। मगर 10 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट्स में सरकार दिया है, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया है। इसीलिए मैं भारत सरकार के द्वारा माननीय मैं मंत्री जी का सभी जवाब नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। जनता को अनुरोध दिलाना चाहता हूं, हमारा सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटमेंट है, नॉर्थ ईस्ट विकास काम करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है। और माननीय मंत्री जी की बात नहीं रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। प्रधानमंत्री कार्यालय में एवरी मंथ नॉर्थ ईस्ट का 30 मेजर प्रोजेक्ट्स कृपया आपस में बात न करें। रिव्यू करते हैं एवरी मंथ जो 30 प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करके प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के बारे में रिव्यू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम तटबंध है अध्यक्ष जी। और मैं बताना चाहता हूं आज जो कमिटमेंट के साथ सिर्फ माननीय मंत्री हम के काम बयान कर ही रहे बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज जो मैं बताना चाहता हूं सभी नॉर्थ ईस्ट जनता को लास्ट 7.5 years के बाद आज शांति है, शांति कायम रखे, पीस कायम रखे। हमारा सरकार सारी भारत के जनता नॉर्थ ईस्ट जनता के साथ है, सारी भारत के जनता नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में। हम बताएंगे आने वाले दिन में नॉर्थ ईस्ट को, हमारा प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं जब तक भारत विकास नहीं हो सकता, जब तक नॉर्थ ईस्ट का भी भारत के साथ विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को भी हम भारत के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, ये हमारा कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं सब सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं, सब सरकार में कमी रहते हैं, कमी रहने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कमिटमेंट क्या है, ये पहले हम बताना चाहता हूं। हमारा कमिटमेंट है, इसलिए मैं सब सदस्यों से अनुरोध करता हूं ये विकास में सरकार के साथ जोड़िए, सरकार के साथ हाथ साथ मिला के आगे बढ़िए। धन्यवाद। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी।